बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में गर्द गुबार के तूफान ने आज हलचल मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, तूफानी हवाओं के बायस बाज़ इलाकों में मकानात की छतें उड़ गईं, दीवारें, दरख्त, बिजली के तार और PMT गिरने की भी इतलात आई। कई मोटरसाइकिल्स फिसल गई। 10 साला बच्चे समेत 3 अफराद जाम बहक भी हुए। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल पर लगा इश्तिहारी बोर्ड गिर गया, 2 अफराद इससे जख्मी हुए। IH चुंदरीगढ़ रोड पर कसीरुल मंजिला बैंक के शीशे उखड़ गए। के इलेक्ट्रिक के 500 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। दर्जनों इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर हुई। मंगल की शाम बहिर अरब के तूफान की मामूली झलकियां कराची में भी देखी गईं। पहले हल्के फुल्के बगुले आए और फिर गर्द आलूद तूफान ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। 86.4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली आंधी के साथ काली घटाएं भी छा गईं। हल्की बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों से हादसात की जो तफसीलात मिली, उनके मुताबिक शेरशाह मोहम्मदी रोड और बल्दिया टाउन गुलशन गाजी में घर की छतें गिरी, जिससे 10 साला बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल पर लगा बोर्ड नीचे आ पड़ा, जिससे 2 मुलाजिम जख्मी हो गए। IH चंडीगढ़ रोड पर निजी बैंक की इमारत के शीशे उखड़कर नीचे आ गिरे, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। गाड़ियाँ गई। खैबान इत्तेहाद पर नस मोनूमेंट भी तेज हवा से गिर गया। कि इलेक्ट्रिक के 500 फीडर ट्रिप होने से दर्जनों इलाकों में बिजली गायब हो गई। 4 से 450 करीबन फीडर्स थे, उनको हमने सेफ्टी रीजन, प्योरली सेफ्टी रीजन की वजह से उनको हमें शट डाउन लेना पड़ा। बिकॉज कराची के कुछ इलाकों के अंदर कुंडास की बहुत आदत होती है और जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो कुंडास जो है वो जानलेवा साबित हो सकते हैं। इस वक्त जो बहाली की सूरत हाल है, हम लोगों ने एज ऑफ नाउ हमने करीबन 1800 के करीब की जो हमारे फीडर्स हैं वो हमने रिस्टोर कर दिए हैं। तूफान की वजह से शहर फैसल और दीगर मसरूफ शहरों पर ट्रैफिक जैम रहा। बाज़ मकामात पर दरख्त, बिजली के तार और मोटरसाइकिलें गिरने की इत्तलात भी हैं। रिंग रोड स्कैंडल की बात करें तो वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि रिंग रोड मंसूबे की सड़क से जुल्फी बुखारी के ननियाल को फ़ायदा ज़रूर पहुंचा है, लेकिन जुल्फी बुखारी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। जुल्फी बुखारी ने तहकीकात की तकमील तक इस्तीफा दे दिया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का दौर होता तो कोई इंक्वायरी ना की जाती। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही ऐसी इंक्वायरीज की जाती हैं। गजा पर वहशियाना इसराइली हमले न थमे। रिहायशी इमारतों और मीडिया दफातर के बाद अस्पताल, इमदादी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ की इमारतों को भी ना छोड़ा। गजा की वाहिद कोविड-19 टेस्टिंग लैब, कतरी हिलाल अहमर का दफ्तर भी तबाह हो गया। गजा मलबे का ढेर बन गया है। 60,000 के करीब फ़लस्तीनी दरबदर हो गए। अब तक 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शोहदा में 61 बच्चे भी शामिल हैं। एक बार फिर जिक्र करेंगे रिंग रोड मंसूबे का। तो नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि रिंग रोड स्कैंडल बराह रास्त वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में हुआ। अपने साथियों की रिहायशी मंसूबों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरकारी ख़जाने पर 60 अरब का बोझ डाला गया। सरकारी अफसरों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। हक़ाइक़ सामने आ चुके। इमरान खान और उस्मान बुज़दार मुजरिम हैं। जिम्मेदारी कबूल करके इस्तीफ़ा। विफाकी काबीना इजलास में भी रिंग रोड मंसूबे की बाज़गश्त। वज़ीर आज़म ने विफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान से कहा कि आपने रिंग रोड मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अच्छा नहीं किया। इस पर विफाकी वज़ीर ने जवाब दिया कि 4 TV चैनल्स ने गलत तौर पर उनका नाम लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूरी थी, उनका रिंग रोड मामले से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उन्हें इसमें घसीटा गया। विफाकी वज़ीर ने पंजाब हुकूमत के रिंग रोड इंक्वायरी के लिए जारी TORs पर भी एतराज़ किया। इमरान खान ने कहा कि इंक्वायरी आपके खिलाफ नहीं। इसराइली हमलों के खिलाफ फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मजहबी, सियासी, समाजी तंजीमों और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले इन मुजाहिरों में शिरकत कर रहे हैं और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं।
फ़लस्तीन पर इस्राइली हमलों के खिलाफ फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरों और रैलियों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ भारतीय हाई कमीशन के बाहर हक़ खुद इरादियत फोरम जम्मू एंड कश्मीर की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। पेशावर में नून लीग के सूबाई सदर अमीर मुकाम की क़यादत में रैली का एहतमाम किया गया। रैली से अमीर मुकाम ने खिताब भी किया। फ़लस्तीन में जारी इसराइली मजालिम के खिलाफ कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरे में दीगर सहाफ़ती तंजीमों और सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। जमात इस्लामी ने इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि 21 मई को इस्लामाबाद में एहतजाजी मार्च होगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम ने 23 मई को शायर फैसल पर फ़लस्तीन मार्च निकालने का ऐलान किया। सिर्फ करारदादें पास करने से और बयानात और ट्वीट करने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि हम इस वक्त ये भी कहना चाहते हैं कि इस वक्त तो होना ये चाहिए कि ना सिर्फ वज़राए आज़म का इजलास बुलाएं, जितने आ सकते हैं आ जाएं, बल्कि आर्मी चीफ्स का इजलास भी बुलाया जाए। फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने आलमी दुनिया से फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा किया है। मुल्तान में पीपल्स लॉयर्स फोरम के ज़ेरे एहतमाम इसराइली जारियत के खिलाफ कचहरी चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए। गुजरावाला में सहाफ़ती तंजीमों ने इसराइली जारियत के खिलाफ सिविल लाइन्स से मुनीर चौक तक रैली निकाली। बहावलपुर में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने प्रेस क्लब के सामने इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज किया। बहावल नगर के इलाके चिश्तिया में सहाफ़ती तंजीमों ने बल्दिया चौक से बुखारी चौक तक रैली निकाली। शिकारपुर समेत मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। इदारा शुमारियात ने मरदमशुमारी 2017 के हतमी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ 76 लाख 84 हज़ार 626 अफराद पर मुश्तमिल करार दी है। 10 करोड़ 60 लाख 18 हज़ार 220 मर्द जबकि 10 करोड़ 13 लाख 44 हज़ार 632 ख़वातीन हैं। मुल्क में ख्वाजा सराओं की आबादी 21 हज़ार 774 है। दही आबादी 13 करोड़ 20 लाख 13 हज़ार 789 जबकि शहरी आबादी 7 करोड़ 56 लाख 70 हज़ार 837 अफराद पर मुश्तमिल है। पंजाब की आबादी 10 करोड़ 99 लाख 89 हज़ार 655 है। सिंध की 4 करोड़ 78 लाख 54 हज़ार 510 है। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 3 करोड़ 50 लाख 8 हज़ार 920 है जबकि बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 23 लाख 35 हज़ार 129 है। अदाद शुमारियात के मुताबिक फाटा की आबादी 49 लाख 93 हज़ार 44 अफराद पर मुश्तमिल है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की आबादी 20 लाख 3 हज़ार 368 है। पंजाब असम्बली ने कुरान मजीद की लाजमी तालीम का तरमीमी बिल 2021 मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। बिल के तहत 6ठी से 12वीं जमात तक कुरान मजीद की तर्जुमा के साथ तालीम लाजमी करार दी गई है। सूबाई असम्बली ने फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने करारदाद ऐवान में पढ़ कर सुनाई। क्रिकेट की दुनिया से खबर ये कि पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस करवाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्लियरेंस मिल गई है। पीसीबी तमाम ऑपरेशनल मामलात का जायजा लेने के बाद तफसीलात जारी करेगा। पीसीबी के 7 रुकनी वफ्द ने पीएसएल के बकिया मैचेस की मेजबानी के लिए एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया। ज़राए ने तस्दीक की है कि 3 रोज के तवील इंतजार के बाद पीसीबी को एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत की जानिब से इजाजत मिलने के बाद आगाह कर दिया। पीसीबी फ्रेंचाइज के साथ मिलकर तमाम ऑप्शनल और इजाफी अखराजात के मामला तय करने के बाद तफसीलात जारी करेगा। इम्कान है कि 1 जून के बजाय मैचेस 1-2 रोज आगे जा सकते हैं, लेकिन लीग का अख्तिताम 20 जून को ही होगा। दिन कम होने की वजह से कुछ मैचेस डबल हेडर भी हो सकते हैं। कोविड टेस्टिंग मुकम्मल कराने के बाद लाहौर और कराची में 20 मई से 3 रोज का करंतना होगा। इस दौरान भी 3 मरतबा टेस्टिंग होगी। 22 मई को अबुधाबी रवानगी का प्लान तरतीब दिया जा रहा है, जहां 7 रोज का करंतना होगा। लाहौर और कराची से खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ समेत दीगर अफराद खुसूसी तैयारे से अबुधाबी पहुँचेंगे। कराची की IH चंडीगढ़ रोड पर वाक़ई यूनाइटेड बैंक लिमिटेड इंतजामी की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया है कि वो उन तमाम शहरियों के शुक्रगुजार हैं
जिन्होंने कराची के तूफानी मौसम में हेड ऑफिस की इमारत पर रोनुमा होने वाले हादसे पर अपनी तशवीश का इजहार किया। वो तमाम लोगों को यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह के फजल करम से मलबा गिरने से कोई भी जख्मी नहीं हुआ। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की अपील पर कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे एहतमाम कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज हुआ। सहाफ़ियों, सियासी और मजदूर रहनुमाओं, समाजी और इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म कारकुनों और सिविल सोसाइटी ने कहा कि फ़लस्तीन में बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया हाउसेस पर इसराइली हमले खुली दहशतगर्दी हैं। चीन के शहर शेंजन में फल्कबोस इमारत अचानक लरजने से अफरा तफरी मच गई। लोग खौफजदा होकर इमारत से बाहर आ गए। कुछ देर बाद इमारत को मुकम्मल खाली करवा लिया गया। शेंजन में बुलंद इमारत लरजने का वाक़या आज दोपहर पेश आया। हुकाम के मुताबिक शहर में मौजूद जल्जले की पैमाइश करने वाले स्टेशन के डेटा से पता चला है कि शहर में कोई जल्जला नहीं आया। इमारत के लरजने की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है। समुद्री तूफान ताउते के बायस भारत में मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 27 हो गई। भारत में समुद्री तूफान ताउते ने बड़ी तबाही मचाई है। गुजरात में तूफान से 16,000 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए। 40,000 दरख्त जड़ से उखड़ गए और 2400 देहात बिजली से महरूम हुए हैं। मुंबई के साहिल के करीब जहाज डूबने के हादसे के नतीजे में 96 अफराद अब भी लापता हैं। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक जहाज में सवार 177 अफराद को बचा लिया गया है।